बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, पहले तो माजरत के कल हम अपनी कहानी अपलोड नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी I was kind of asleep. मामा कहानी पढ़ रही थी और 2 सेकंड यहाँ देखा, ऊपर देखा तो बिटिया रानी तो फिर मैंने बेहतर समझा कि सब बंद कर दें और उनको सोने दें। राइट? अच्छा किया। या जनाब, हमारी रमजान के उर्दू स्टोरी टेलिंग सेशंस जारी हैं और आज हम जानेंगे कुरान के बारे में। व्हाट इज द कुरान? Quran is a book. एक किताब है। कुरान एक किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना? उसमें क्या है? There are Arabic words in there. सो हम जानेंगे कि ये किताब कैसे आई और मेरे पास 2-3 किताबें हैं जिसके जरिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, ठीक है? और फिर हम अपनी छोटी सी कहानी की तरफ भी जाएंगे। सो ये मेरे पास एक किताब है, ऑसम कुरान फैक्ट्स, ठीक है? इसके पहले पेज में द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट व्हाट द कुरान इज ऑल अबाउट, यानी कि कुरान में क्या क्या है और कहाँ से आया, वो कौन से फैक्ट्स है कुरान के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। राइट? ओके, सो पहली बात तो ये, हाउ डिड द कुरान कम इनटू बीइंग? ये कहाँ से आए मैसेजेस? It came from Allah. इट केम फ्रॉम अल्लाह। राइट? आपको याद है हमने एक किताब पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था पहला आदमी कौन था? पहला आदमी, फर्स्ट मैन, व्हाट वाज हिज नेम? Adam. आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को किसने बनाया था? Allah. अल्लाह ने बनाया था। एंड देन ही बिकेम द प्रॉफिट। Yeah. राइट? प्रॉफिट कौन होते हैं? Prophet is a messenger. मैसेंजर, अल्लाह के मैसेंजर। सो अल्लाह सेंट आदम अलैहिस्सलाम टू द वर्ल्ड और उन्हें कहा कि मेरा मैसेज आप स्प्रेड करें टू ऑल दोज हु कम आफ्टर यू, जो आपके बाद आएंगे। फिर बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे प्रॉफिट्स आए। राइट? दिस वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और आखिरी नबी जो थे वो कौन थे? It was Prophet Muhammad. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हमारे आखिरी नबी जब 40 साल के हुए, when he Charlie is 40 years old. yes 40 is 40, right? तो जब वो बच्चे नहीं रहे, यंग बॉय नहीं रहे, when he became a man, when he became 40 years old, तो हमारे जो नबी थे ना वो जाते थे एक गार में। गार क्या होता है? गार इज ए केव, लाइक जैसे ये टेंट है ना, इसी तरह का एक केव था, गार था। तो वो वहां क्यों जाते थे मीसा? They went so he can pray. प्रे करने, मेडिटेट करने, सोचने। Mama, what does meditate mean? Meditate means to silence yourself and be in a quiet place. Yes. और आप एक खामोशी की जगह पे जाके खामोश अगर हो जाए तो कभी कभी आपको ज्यादा समझ में आता है। Yes. अपना आप ज्यादा समझ में आता है बिकॉज यू कैन हियर देम। राइट? जब आप चुप हो जाते हैं, साइलेंस होता है आपके अराउंड, तो यू हियर बेटर। Yeah. राइट? देयर इज नो नॉइज, कोई नॉइज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो कभी भी आपको कोई ऐसी चीज के ऊपर गौर करना हो तो थोड़ा साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं। राइट? सो आवर नबी, आवर प्रॉफिट would go to the ghar to be silent, right, and to think. Or what would he think about? वो दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, ऊपर आसमान देखते होंगे, सोचते होंगे कि ये क्या है, ये कैसे चीजें आई। राइट? इसी तरह लॉन्ग टाइम अगो रमजान का महीना था। Like right now is Ramadan. एग्जैक्टली, जैसे कि आजकल रमजान चल रहा है तो रमजान का महीना था। एंड हमारे नबी गए गार में और सोच रहे थे।
फिर कौन आया उनके पास? An angel. An angel came to Prophet Muhammad. His name was Gabriel. Gabriel, जो कि अरबी में है जिब्राइल अलैहिस्सलाम. हाँ, I got a friend at school that is called Gabriel and Gabi. yes, his name is Gabriel और उनका nickname है Gabby. हाँ, I know. Exactly the same name. ठीक है? So हमारे नबी को एक मैसेज मिला थ्रू द एंजल, And he said, read. और वो मैसेज था रीड. वो मैसेज था अरबी में इकरा. Ikra. इकरा मीन्स Ikra. यस, और उसका मतलब है रीड. Read. एंड देन ही वेंट ऑन टू से, फिर उसके बाद उन्होंने कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, राइट, Ikra. Mispi. Rabbit. जिसका मतलब है रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड. पढ़ो अपने रब के जरिए, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़ो. Yes. Right? So that was the first message that Prophet Muhammad got from Allah through the angel. And that is how Quran started. क्योंकि Yeah. कुरान में सारे वो messages हैं जो Prophet Muhammad को मिले थे. Right? Right. फिर इस तरह से the messages came. So then what did Prophet do? As he was getting the messages over a couple of years, फिर क्या हुआ? Then they made a Quran. Yes. याद है हमने वो बुक पढ़ी थी जिसमें था The Two Noble Scribes. Yeah. Scribes का मतलब क्या होता है? The ones that write. The ones that write. ठीक है. तो जैसे जैसे साल गुजरते गए और मैसेजेस आते गए, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद would talk about them. वो बताते थे सबको, वो बांटते थे वो मैसेजेस. ठीक है ना? शेयरिंग, बांटना. So जो स्क्राइब्स होते थे, जो लिखते थे, they would write them down and save them because they were very important messages from Allah, right? तो फिर 23 years later, 23 years Yes. later. it's a long time, सारे messages जो हैं वो इकट्ठे हुए और फिर उनको एक एंजल ने और फरिश्तों ने चैप्टर्स में डिवाइड किया और फिर वो एक किताब की शक्ल में आया. राइट? ये है हाउ कुरान केम इनटू बीइंग. राइट? हम सब के पास हमारे घरों में कुरान है ना? हमारे पास भी है कुछ कुरान. मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि हर डिफरेंट कवर्स होते हैं लेकिन अंदर मैसेज इज द सेम. इट्स द सेम मैसेजेस दैट प्रॉफिट मोहम्मद गॉट इन द गार, Yep. अनटच्ड. इट्स द सेम. राइट? जैसे कि ये कुरान है, राइट, द होली कुरान, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं सब में. और ये भी एक स्वीट सा छोटा सा कुरान है. राइट? दिस इज मीसा's फेवरेट. Yeah. और इसमें देखें कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं, दैट इज And डिवाइडेड it's द my चैप्टर्स. Quran. ये मीसा का कुरान है. और लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर इज द सेम टेक्स्ट दैट इज इन दिस. राइट? सेम मैसेज, सेम टेक्स्ट, And same colors. सिमिलर कलर्स. ये भी है एक मामा के पास कुरान. राइट? These are, ये 10 चैप्टर्स हैं फ्रॉम द होल कुरान. इस तरह के 3 और हैं मामा पास. राइट? ताकि सारा कंप्लीट कुरान बन जाए. सो कहने का मकसद ये है कि सदियों पहले, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड व्हेन, जब वो लिखे गए तब से लेकर आज तक, it's the same text and the same message. It hasn't been changed. Isn't that amazing? Yeah. Yeah. अब आप भी अपने मामा से, अपने मामा बाबा से पूछें कि घर में जो कुरान है वो हमें दिखाएं. Sit with it. Look at it. उसको खोलें, देखें किस तरह चैप्टर्स डिवाइड हुए हैं. उन चैप्टर्स को कहते हैं सूरास. And every chapter has a name. ठीक है? Yep. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप खोलेंगे और आप वर्ड्स देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा what the book is, right? So when you're trying to learn about something, you want to
see more of it and understand it. ठीक है जनाब. So what does the word Quran mean? Quran is a book. नहीं, the word, the अरबी word Quran. Quran का मतलब है recitation, to read, right? To read. That's what it means. Okay, तो यहाँ पे हमारे awesome Quran facts में जो facts थे वो मैंने आपको बता दिए. ठीक है, the arrangement of the Quran, उसके अंदर chapters हैं, नाम कुरान का मतलब क्या है, recitation, और किस तरह reveal हुआ कुरान in bits and bits and bits to Prophet Muhammad. Alright, आगे और चीज़ें हैं but मैं सिर्फ focus करूँगी इन few चीज़ों पे so that I can put it in context for you. अब हमने समझ लिया कि कुरान क्या है, how it came into being, कैसे आया और उसके अंदर क्या मैसेजेस हैं, किस किस्म के मैसेजेस हैं. उसमें हमारे प्रॉफिट्स की कहानियां हैं, राइट, कि किस तरह क्या हुआ उनके साथ और इस्लाम किस तरह फैला, राइट, हाउ डिड द मैसेज इवॉल्व. सो उसी में से, कुरान में से मैं आपको अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. ठीक है, उस कहानी का नाम है How Ibrahim found Allah. How Ibrahim came to know Allah. और नीचे छोटा सा लिखा हुआ है कुरान स्टोरीज फॉर लिटिल हार्ट्स. इसलिए मैं चाह रही थी कि बिफोर हम इन स्टोरीज में जाएं, we should talk about the कुरान और वो क्या है. ठीक है, सो पढ़ते हैं कि हाउ इब्राहिम केम टू नो अल्लाह. अब हम जानेंगे कि इब्राहिम कौन है. लेट्स सी. लॉन्ग 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 टाइम अगो, बहुत बहुत पहले, कोई 4000 साल पहले, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ. It was one little boy. One little boy, और उसका नाम रखा गया Ibrahim. इब्राहिम. ठीक है, अब वो बड़ा होता गया. जब इब्राहिम बड़ा हुआ और उसे चीजें समझ में आई लेटर, वो फिर एक नबी बने, प्रॉफिट बने, जस्ट लाइक आदम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम. इब्राहिम वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉफिट्स. तो वो बड़े होते जा रहे थे. बच्चे से जब बड़े होते जा रहे थे तो वो अपने इर्द गिर्द देखते थे नेचर को. ठीक है, ही यूज्ड टू लुक एट द रिवर, आसमान को देखते थे, बादलों को देखते थे, और वो बहुत ज्यादा सोचते थे. He was thinking. He was thinking a lot. He would look around and be like, you know how, मीसा आप कहते हो ना, मामा, how is this like this? How does the rainbow have so many colors? Mama, were you like this when you were a baby? Tons and tons and tons of questions. All of you have so many why and what and how and where. है ना? इसी तरह Ibrahim was as a baby just like all of you, asking so many questions. So he would look at everything and he would think कि ये सारी चीजें कैसे बनी. अच्छा, अब एक दिन उन्होंने देखा ये क्या है. What is It's that? night time. It's night time. और आसमान में क्या है? It is a star. Star. Star को उर्दू में क्या कहते हैं? Um, Here's another star. Right here. सितारा. Sitara. सितारा. It's almost like Titara. Titara. Titara क्या होता है? It's a crown. Oh, like a tiara. Yeah. Yeah, tiara. She's right. Zabardast. Tiara is like sitara. Is like a tara. They also say tara. Tara is also a short form of sitara. ठीक है, तो इब्राहिम ने देखा एक सितारा. अब उन्हें, he was such a young boy, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है. He didn't know what it was. He didn't even know it was called a star, a sitara. It was a dark night. The sky was dark. And Allah showed Ibrahim the star. And it twinkled. Sparkle कर रहा था सितारा. और इब्राहिम देखते चले गए. फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखकर कहा, ओ माय गॉड, ये तो इतना खूबसूरत है.
is this my Lord? I think it isn't. No, but he didn't know. So he said, क्योंकि आप कोई चीज देखते हो ना और वो it's so beautiful and so out of reach, और तो आपको लगता है oh my God, कहीं यही तो नहीं है? The Lord, is this our source? हम यहाँ से तो नहीं आए, हमें इसने तो नहीं क्रिएट किया. So he started thinking along those lines. लेकिन फिर वो रात भर सोचता रहा. फिर थोड़ी देर बाद, after some time, the star went away. And Ibrahim thought to himself, हाँ, ये सितारा तो चला गया. ये कैसे जा सकता है? अगर ये सितारा ऐसा है जिसने मुझे बनाया हो, और अगर ये मेरे लॉर्ड है, my creator, then he can't disappear like that, है ना? Yeah. Yeah. So then he said, no. The star is not my creator. Then what came up in the sky? फिर क्या आया आसमान में? Moon. The moon. Moon को क्या कहते हैं उर्दू में? Moon. ये रहा हमारा moon. Moon को कहते हैं चांद. चांद. चांद और तारे. चांद और तारे. ये हमारा एक ललबाई है मिसा मेरा. Do you want to sing it? Yeah. Go ahead. चांद और तारे संग हमारे. You want to sing it? आपके लिए नहीं. ये चांद और ये तारे. Right? Okay. So चांद और सितारा. फिर इब्राहिम ने चांद देखा, है ना? और फिर उसने क्या सोचा? He thought that was his Lord. Yeah, excited हो गया कि oh my God, ये है मेरा God, right? So beautiful, so big. वो मुझे देख रहा है वहां से, right? Got excited. Then what happened? Then The sun came out. yes, फिर रात ढल गई और सूरज निकल आया. सन को क्या कहते हैं उर्दू में? सूरज. अच्छा, ये आ गया मून. See, he was looking at this moon. Such a beautiful moon, ना? बहुत प्यारा है. Yeah. So, जिसको नहीं मालूम वो तो इन सब खूबसूरत चीजों को देखकर इस तरह की बातें सोचेगा, right? So, the morning light came and the moon went away. सुबह की रोशनी आई, किरणें. Remember किरणें? सूरज की किरणें यानी Kirna means sunlight. sun rays started coming in. moon चला गया और फिर प्रॉफिट इब्राहिम ने फिर सोचा, है ये तो चांद भी चला गया है, ये कैसे हो सकता है मेरा रब? My creator cannot just come and go away, है ना? फिर एक खूबसूरत सा सूरज सामने आया and it was shining beautifully और हर तरफ उजाला ही उजाला था. फिर क्या सोचा इब्राहिम ने? Ibrahim thought the sun was his Lord. इब्राहिम थॉट कि शायद सूरज ने हमें क्रिएट किया है. क्या सूरज हमारा गॉड है, हमारा खुदा है, राइट? The Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam shouted with joy, see, it is so beautiful, it is bigger. देखा सूरज तो चांद से भी बड़ा लग रहा है ना? It must be my Lord. अब वो देखो, it was shining so bright. Yeah. फिर क्या हुआ यीशु? ये देखो फिर क्या हुआ? Then the sun set. Then the sun started setting. सूरज गुरूब होने लगा. And the moon came out. सूरज ढल गया. सूरज गुरूब होने लगा. In the evening, the sun also went away. The Prophet alayhi salam said, the sun is not my Lord. My Lord can never go away like this. मेरा रब इस तरह कैसे जा सकता है? फिर वो और ज्यादा सोच में पड़ गया because the night came again, right? Yeah. फिर चांद सितारे, फिर वो चले गए, फिर सूरज आया, फिर सूरज चला गया. तो एक सिस्टम की तरह
एक साइकिल की तरह चीज़ें होने नज़र आई हमारे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, उन्होंने देखा अपने आसपास, ही लुक्ड एट द ट्रीज, ट्रीज को उर्दू में क्या कहते हैं? दरख्त, दरख्तों को देखा, फ्लावर्स को देखा, फ्लावर्स आर फूल, ओके, बादलों को देखा, जैसे ये बादलों को देखा, और फिर एक नया ख्याल, यस, एक ख्याल आया उन्हें और उन्होंने रियलाइज किया, he realized that Allah is the Lord of everything. He made the world, He made the sky, the sun, the moon, the stars. So let's go over that again. अल्लाह ने सब कुछ बनाया, उन्होंने दुनिया बनाई, वर्ल्ड, दुनिया बनाई, आसमान बनाया. She made everything in the whole wide world. World in Urdu is दुनिया. Repeat after me so you know and you remember. ठीक है? Dunya, World is dunya, दुनिया. Sky is आसमान. asman, What is it again? asman, Sun is suraj, सूरज. Excellent. Moon. La 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 la. chand, चांद. और tare, तारे. So the Prophet Ibrahim alayhis salam said, I will turn my face to him who has created the heavens and earth and live a righteous life. So he said, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सोचूंगा कि ये सब चीजें खुदा है या गॉड है. Right? The only God there is Allah, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया. yeah, even the sun and moon and stars. बिल्कुल, वो भी तो किसी ने बनाए हैं ना. So Allah has made all of these things. He is my creator, my Lord. ये थी कहानी हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की and how he got to know Allah.